सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश होती थी, विदेश से साजिश रची जाती थी। 2014 के बाद ये पहला सत्र रहा जब विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। विदेशी चिंगारी पर बात, पीएम का संदेश साफ। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने वालों की भी कमी नहीं है। 2014 से देख रहा हूँ, हर सत्र से पहले लोग शरारत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और यहाँ हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ सालों में संसद सत्र से ठीक पहले हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मामले उठते रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुलकर न केवल विदेशी षड्यंत्र पर बात की, षड्यंत्रकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए विपक्षी दलों को भी कड़ा संदेश दे दिया कि देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बजट 3.0 से आखिरकार आम आदमी को क्या क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपको बताएंगे। 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। और इसी के साथ 18वीं लोकसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसे मिडिल क्लास की, महिलाओं की और युवाओं की जो आस है वो बढ़ती हुई नजर आई है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा, हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले संसद के बाहर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को बजट से मिलने वाली खुशखबरी को लेकर कई संकेत किए। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री के इशारों से साफ है कि इस बजट में मोदी सरकार का फोकस गरीब और मिडिल क्लास पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने तीसरी बार दायित्व सौंपा है, जिसका पहला पूर्ण बजट 2047 पर फोकस्ड होगा और सरकार अपने मिशन मोड में है। हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बजट में टैक्स पेयर्स को छूट मिलने के संकेत दिए हैं।
माना जा रहा है कि सरकार टैक्स पेयर्स के हाथ में कुछ डिस्पोजेबल इनकम देना चाहती है, जिससे खपत को बढ़ाया जा सके। इसका फायदा इकोनॉमी को मिलेगा और विकसित भारत का रोड मैप तैयार होगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस बजट में महिलाओं को खास तोहफा देने की भी तैयारी है। उम्मीद इस बात की है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से संबंधित जारी योजनाओं को सरकार न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि इनका बजट बढ़ाएगी। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बजट में युवाओं को सपोर्ट मिलने के संकेत भी प्रधानमंत्री ने दिए हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं पर दिया जोर बताता है कि सरकार इस बजट में युवाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाएगी। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से मिडिल क्लास की उम्मीदें जगी हैं। बहरहाल बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा, लेकिन सबकी निगाहें अब कल पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाई जा रही है। एक्शन में है पुलिस और लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। कैसे 31 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान से 2 दिन के अंदर 4 घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दरगाह इलाके में आज चेकिंग की तो अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए